हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज जो सवालों के सिलसिले में क्वेश्चन लेकर आए हैं उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उस क्वेश्चन को भी हम जो पीछे की क्लास में क्वेश्चन किया था उस तरीके से 3 तरीके से करने वाले हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप अपनाना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में 14 से 2/7% की वृद्धि हो गई। उसे मूल कीमत पर वापस लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अर्थात ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि चावल के, चीनी के या गुड़ के भाव में या मूल्य में या कीमत में 14 से 2/7% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी अपनी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। तो उसका भी यही जवाब होगा। अब देखो करना क्या हमें, हम जो मेथड फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड में इसे हमने किया था यहाँ पे कि पहले और बाद या अब भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कीमत या मूल्य। मूल्य हमने पहले माना था 100 और उसमें क्या हो रहा था, पीछे हमने जो किया था पिछले क्लास में क्वेश्चन, उसमें 20% की वृद्धि हो रही थी। हम सीधे जोड़कर 120 लिख रहे थे उसको 20% को जोड़कर। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो आपका 14 से 2/7% है, ये तरीका आपको नहीं अपनाना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका आएगा आगे, वो बहुत ही आसान है, उस तरीके से हमें करना है। लेकिन ये देख लो एक बार, ये 14 7 98 और 2 100/7 हो गया। इसको हमें किस में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे 100 + 100/7। इसका एलसीएम लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 700 + 100/7। एलसीएम 7 लेने पर तो ये क्या हो गया, दरअसल 100 तो ही इधर, और ये हो गया 700 और 100 मिलकर 800/7। अब करना क्या है, नीचे से 7 हटाने के लिए इस पूरे को 7 से गुणा कर देंगे हम। तो इसे 7 से गुणा करेंगे, देखो इसको 7 से गुणा करेंगे, इसको 7 से गुणा करेंगे, तो ये तो नीचे से 7 हट जाएगा, ये गुणा होकर कितने हो जाएंगे, 700 हो जाएंगे। और ये कितने हो गए, 800 हो जाएंगे। और इनका देखो 2 0 से 2 0 आप काट दो, क्या आ गया हमारे पास, 7:8 आ गया। कितना आ गया, 7:8 आ गया, 7:8 आ गया। यानी कहने का मतलब पहले वस्तु जो 7 रुपए में आती थी वो वस्तु अब 8 रुपए में आने लगी। कितने की वृद्धि होने पर, 14 से 2/7% की वृद्धि होने पर पहले जो वस्तु हमारे 7 रुपए में आती थी वो अब कितने में आने लगी, 8 रुपए में आने लगी। तो पहले तो हम प्रतिशत इस पे निकालते थे। आप सोचे कि इस पे क्यों निकाले, इस पे तो पहले तो हमारा क्या था, भाव ये था, कोई वस्तु आ रही थी उसका पहले भाव ये था, अब भाव ये हो गया उस वस्तु का। तो अब हमें प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है, कमी प्रतिशत के कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे कि वस्तु वापस उसी मूल्य पर आ जाए या गृहिणी के खर्च में वृद्धि ना हो। तो देखो इसमें वृद्धि कितने की हो गई, 1 की वृद्धि हुई है। तो पहले तो हम 7 पे निकाल रहे थे, क्यों, 7 का भाव था, लेकिन अब भाव क्या हो गया, 8 रुपए का हो गया। अनुपात के अनुसार देखिए तो पहले तो 7 का भाव था, अब कितना हो गया, 8 रुपए का भाव हो गया ये। तो हम अब किस पे निकालेंगे, प्रतिशत 8 पे निकालेंगे, क्योंकि अब भाव ये हो गया, ये लो 8, और इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कमी प्रतिशत आ जाएगा। 100 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, कमी प्रतिशत आ जाएगा। और 1/8 की जो प्रतिशत भिन्न बनती है वो होती है प्रतिशत 12 सही 1/2%। कितना, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, 12 से 1/2%, यानी 12.5%। या ये ऐसे भी हो सकता है 12.5% भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी आए, सेम ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, एक तरीका आपको देखो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, इसको आप 0 से 0 नहीं काट कर भी कर सकते हो। कैसे, 100/800 गुणा, तो फिर भी ये 2 0 से 2 0 कट के 1/8 ही आएगी। तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, हम अनुपातों पर लेकर हमने इसको कर लिया। अब इसमें हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, भिन्नों के मेथड से। तो देखो उसको कैसे करना है।
सेकंड मेथड की बात करेंगे तो देखो हमें करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले और अब या बाद, क्या, ये लो यहाँ पे कीमत, वस्तु की कीमत। अब देखो कीमत में वृद्धि कितनी हो रही है, 14 से ही 2/7% की वृद्धि हो रही है। कितनी, 14 से ही 2/7% की क्या हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है। और ये 14 से ही 2/7% की भिन्न बनाइए तो हमारे पास भिन्न क्या आती है, 1/7। ये कैसे आती है, देखो 14 7 98 और 2 100, कितने हो गई है, 100/7 हो गए। और जब किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये नीचे 100 से गुणा कर दिया, 2 0 से 2 0 गया, कितना गया, 1/7। या तो डायरेक्ट 1/7 रख लेना आप, या फिर ऐसे करके निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट याद रखने में फायदा है कि हमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा करे जोड़े फिर बाद में 100 का भाग, इतनी आवश्यकता ही नहीं है, सीधे 1/7 रख लिया। कहने का मतलब पहले क्या है, पहले जो 7 रुपए थी कीमत उस वस्तु की, अब कितनी हो गई, ये क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई, क्या हो गई, 1 रुपए की वृद्धि हो गई। 7 रुपए पर 1 रुपए की वृद्धि होकर अब कितने हो गए, 8 रुपए हो गए। 7 रुपए पर 1 रुपए की वृद्धि होकर अब कितने हो गए, कीमत 8 रुपए हो गई। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन वैसे के वैसे बन गया। अब देखो वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे देखो 7, एक दी गई है वृद्धि, एक वृद्धि दी गई है, 8 हो गया। तो पहले तो यहाँ पे नीचे क्या आ रहा था, प्रतिशत के लिए 7 आ रहा था, अब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत, कमी प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी करे, वृद्धि यहाँ हुई है, यहाँ पे तो कमी होगी ना, उसको वापस लाने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 1 अब मूल्य 8 है, 1/8 गुणा 100, और 1/8 जो भिन्न होती है उसका प्रतिशत होता है 12 से ही 1/2%, या फिर 12.5%। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को हम कमी प्रतिशत से करते हैं, हम 6 प्रतिशत लेते हैं, जिससे कि हमारे को मालूम चले हम क्या करना चाह रहे थे और क्या कर रहे हैं। ठीक है, इससे मालूम चले कि उसी प्रतिशत से हम वृद्धि में कर रहे हैं, उसी प्रतिशत से हम कमी में कर रहे हैं। तो 14 से 2/7% को हम कमी के लिए कर रहे हैं। अब देखिए क्या करें, तो ये क्वेश्चन सेम वही है। अब इसमें क्या है, एक वस्तु के मूल्य में 14 से 2/7% की कमी हो गई, उसे मूल कीमत पर वापस लाने के लिए उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं कि चावल या चीनी के भाव में 14 से 2/7% की कमी हो गई, तो एक गृहिणी अपने उपभोग या खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, उपभोग या खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, जिससे कि गृहिणी का जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे, खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो देखो कैसे करना हमारे को, वही यहाँ पे पहले लिखेंगे और यहाँ पे बाद, यानी पहले मूल्य क्या था और बाद में मूल्य क्या हो गया घटने के बाद। ये लो मूल्य या कीमत, ठीक है, इसका क्या हो गया, पहले 100 था, अब 100 में क्या घट रहा है, कमी बता रहा अगला, तो घटाएंगे, वृद्धि बताता जोड़ते, कितने हो जाएंगे 98 और 2 100/7। ये क्या हो गए, देखो 700 हो जाएंगे, 700 में से 100 जाएंगे तो कितने आएंगे 600/7, और इधर क्या है 100, यहाँ से 7 उठाने के लिए 7 से गुणा कर दो इसे, तो ये 7 से 7 कट हो जाएंगे, यहाँ पे कितने आ गए 700 और ये हो गए 600, कितने आ गए 600 और 600 हो गए हमारे पास। अब देखो करना क्या हमारे को, इन दोनों का अंतर कितना है 100, कमी हो रही है ना। लेकिन गृहिणी क्या कर रही है, मैं मेरे खर्च में जो मेरा खर्च है उसमें कमी नहीं करूंगी, मैं उतने ही रुपए का सामान खरीदूंगी जितने का पहले खरीद रही थी। तो पहले वो 700 का खरीद रही थी, अब वही वस्तु कितने में आने लग गई 600 में आने लग गई, वही वस्तु कितने में आने लगी 600 में आने लगी, लेकिन वो कह रही नहीं मैं तो 700 की खरीदूंगी। तो ठीक है भैया, कितने की वृद्धि करेगी उस वस्तु पर, 100 रुपए की वृद्धि कर देगी वो 600 पर, वो वस्तु उतने 600 में आने लगी लेकिन अब 700 की खरीद रही है, इसका मतलब वृद्धि कितने की कर रही है वो
100 रुपए की करेगी, तो वर्दी कितने की हुई, वर्दी प्रतिशत कितने की करेगी, 100 रुपए की वर्दी करेगी, और कितने पर करेगी, 600 पर करेगी। क्यों, अब तो भाव 600 ही है ना, पहले 700 था इसलिए 700 को हम नीचे ले रहे थे प्रतिशत के लिए, लेकिन अब भाव कितना हो गया, 600 हो गया, तो अब उसे गुणा 100 से कर दो प्रतिशत बनाने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो 1/6 बिन प्राप्त हुई आपको, इसकी प्रतिशत होती है 16 से ही 2/3 प्रतिशत, 16 से ही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी उसे खपत में। क्या करनी होगी, खपत में 16 से ही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी उसे, क्योंकि जो वस्तु पहले 700 की आ रही थी वो वस्तु अब 600 की आने लगी। इसका मतलब वो खरीदना चाह रही है फिर भी 700 की, कुछ तो उसे ज्यादा लेना पड़ेगा पहले के बजाय, तो पहले के बजाय ज्यादा लेना पड़ेगा, तो कितना लेना पड़ेगा, 16 से ही 2/3 प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी उस खपत में, यानी पहले से ज्यादा खाना पड़ेगा मटेरियल, या ज्यादा यूज करना पड़ेगा, उपभोग कर रहे हैं वो। ठीक है, अब देखो इसको हम आगे, ये फर्स्ट मेथड होगा, सेकंड मेथड से कैसे करें। सेकंड मेथड में देखो सेम यहां तक तो ऐसा का ऐसा ही है, सेकंड मेथड में सेम यहां तक तो ऐसा का ऐसा ही है, ऐसे ही करना हमें सेकंड में। ठीक है, यहां से क्या करो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कितना गया, 7:6 आ गया, 7:6 आ गया, 7:6 आ गया। अंतर कितने का आया, 1 का, 1 का अंतर आया, अंतर कितने का, 1 का। और पहले क्या था भाव, 7 रुपए था, अब कितना हो गया, 6 रुपये, तो हम प्रतिशत निकालेंगे 6 पर गुणा 100, 1/6 की प्रतिशत बनती है 16 से ही 2/3 प्रतिशत, वही ऑप्शन आपका ए। इसको यदि आप थर्ड मेथड से करना चाहिए तो कैसे करेंगे, और सबसे आसान मेथड वही है, उसी से आपको करना है। यहां पे लिख देता हूं मैं, पहले और बाद, और ये आपका कीमत या मूल्य उस वस्तु का। यहां पे हम बात करेंगे वर्दी की, तो देखो 14 से ही 2/7 प्रतिशत है, उसकी भिन्न बनती है 1/7, क्या बनती है, 1/7। ये तो क्या है, कमी, अब कमी हो रही इसमें, तो ये कमी होगी ऊपर, पिछले क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी इसी पर, तो ये एक क्या था, वृद्धि में था। और ये क्या है, पहले का भाव है, यानी जो पहले मिल रहा था वो भाव कितना है, 7 रुपए। अब क्या कर रहा है, ये कमी कर रहा है, क्या कह रहा है, कमी, तो 7 रुपये पर 1 रुपये की कमी होकर कितना हो गया, 6 रुपया हो गया, 7 पर 1 की कमी होकर कितना हो गया, 6 रुपये हो गया। अब देखो 7 तो पहले ही नीचे थे, 7 तो पहले ही नीचे थे, यदि अब भी आप 7 को ही नीचे लोगे तो वो कोई प्रतिशत आ जाएगा, तो होना नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ पे दिमाग लगाओगे तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं, कि एक जो कमी है उसको तो ऊपर लेना है, और जो दूसरा आ रहा भाव वो नीचे लेना है। 7 तो पहले ही नीचे था, उसको तो लेना ही नहीं, उसका तो कनेक्शन ही कट गया, 6 लेना है। तो पहले वस्तु 7 की आ रही थी, अब 6 की आने लगी, कितने की वृद्धि, 1, क्या हो गई, वस्तु के भाव में इतने प्रतिशत की कमी होने पर ये 1 आ गया। तो ये लो वृद्धि प्रतिशत हम निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत तो 1, लेकिन कितने पर, 6 रुपए पर, पहले 7 पर था 1 की कमी, अब 6 पर 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, पहले 7 पर 1 की कमी कर रहे थे, अब 6 पर 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो ये वृद्धि हो गई, ये गुणा 100। 1/6 की जो प्रतिशत भिन्न बनती है वो है 16 से 2/3। यह तरीका सबसे आसान है। यदि आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको यदि कहीं पे किंतु परंतु लगता है हमारे पढ़ाने में, तो आप बोलिए बेझिझक, जिससे हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप अपने विचार रखिए, आपके विचार हमारे लिए हमेशा प्रशंसनीय रहेंगे, हम आपके विचारों पर गौर करेंगे, तो आप सपोर्ट कीजिए। ओके।